से वाणी और व्यवहार कार्यकर्ता का बहुत ही बड़ा गुण है, जिसको हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को टच करते हुए आगे निकल रही हूँ, क्योंकि विस्तार देने की आवश्यकता मेरे को लग नहीं रही। उसके बाद एक बात और जरूर है, हम अपना कोई ना कोई आदर्श ढूंढें। हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है। कोई प्रेरणादायक महापुरुष हो सकते हैं, कोई काम करने वाला, और ये प्रेरणा हम कहीं से भी ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। हमारे आसपास कितने लोग हैं, कितने अगर हम ये कहें कि हमारे पाल चींटी से भी जैसे हमें परिश्रम की प्रेरणा मिलती है, तो हम किसी न किसी को अपना आदर्श मानेंगे, उस हिसाब से हमारे को संजीवनी बूटी की तरह वो प्रेरणा काम आएगी और एक अच्छा कार्यकर्ता बनने में मदद मिलेगी। कार्यकर्ताओं के बहुत गुण हैं, लेकिन एक सांकेतिक रूप में मैंने आपको 5-7 बातें बताई। अब हम चलते हैं लीडरशिप की तरफ। लीडरशिप कैसा होना चाहिए? चेंज कर दिया। लीडरशिप की चर्चा हम चाय के साथ कर रहे हैं। एक टी बैग हमारे पास है। चाय आप लोग अपने अपने घर में हैं, चाहे तो चाय साथ में रख लीजिए, टी बैग वाली चाय साथ में रख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि जब हम टी बैग देखते हैं, उसका लेबल देखते हैं सबसे पहले, वो फैंसी है या ऑर्डिनरी है, देखकर हमको अच्छा लगता है। और लेकिन उसकी पहचान कब होगी? उस लेबल से तो उसकी क्वालिटी की पहचान नहीं हो सकती। जब चाय की क्वालिटी, चाय जब हम पिएंगे तो उसकी क्वालिटी का, उसकी पत्ती जो अंदर है, लेबल से नहीं, उसकी जो पत्ती है उससे हमको चाय की क्वालिटी का पता चलता है। तो लीडर भी चाहे कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन ले, कितने भी महंगे कपड़े गहने पहन ले, लेकिन जब तक उसका आंतरिक गुण डेवलप नहीं होंगे, तब तक वो लीडर सक्सेस नहीं हो सकता है। चाय जब आप बनाते हैं तो उस चाय के बैग को, टी बैग को उबलते हुए पानी में डालना पड़ता है। अगर साधारण ठंडे पानी में डाल दिया तो वो अपना जो उसकी योग्यता है, जो उसमें क्वालिटी है, वो नहीं दिखेगी, उसको उबलते पानी में जाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से लीडर के सामने अगर प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती है तो वो उनको कैसे सामना करें। वो लीडर, अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो क्या तनावग्रस्त हो गया है, या उसमें कुछ ही तरह के व्यवहार में संतुलन रहा कि नहीं, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। लेकिन एक परिपक्व लीडर संतुलन से काम करता है। साइकिल का सवार इसका उदाहरण है। साइकिल के सवार को अच्छी तरह से चलने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमें अपने स्वभाव में, अपने कर्म में, अपने निर्णयों में एक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में तरह तरह के कार्यकर्ता हमारे पास होते हैं। हर एक के स्वभाव को समझते हुए उनके साथ किस तरीके से उनकी अच्छाइयों को देखते हुए उनसे हम काम लें, ये दृष्टिकोण लीडर का होना आवश्यक है। अब टी बैग को पता है पहले से ही कि उसको गर्म पानी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो बाहर निकलने की भी सोचेगा तो वो परिणाम नहीं दिखा पाएगा। उसी तरीके से कई चैलेंजेस आएंगे, कई कठिनाइयां आएगी। लीडर को मानकर चलना चाहिए कि ये कठिनाइयां आएगी और मेरे को उसका सामना करना है, सामना ही नहीं करना है, उस चैलेंज को अवसर में बदलना है। हमारी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन भी तभी होगा जब कुछ चैलेंजेज आएंगे। बहुत सहज तरीके से आपने अपना काम कर लिया, अपना टर्म निकाल लिया, तो उसमें उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद आपको कुछ कठिनाइयों को महसूस करते हुए, उनसे निकलते हुए, उन चैलेंजेस को परिणाम में बदलते हुए आप करेंगे, तो आपकी खुशी बहुत अलग होगी। अब टी बैग के अंदर की चाय अच्छी है, लेकिन वो गर्म पानी के संपर्क में आएगा तो ही उसकी अच्छाई और उसकी क्वालिटी का पता चलता है। तो समाज में हम देखते हैं कई लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर वो आइसोलेट है, कोरोना का आइसोलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत गुण है, बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो अपने घर में है, लोगों के सामने नहीं है, तो उसकी प्रतिभा का महत्व नहीं होता है। जब तक आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन लोगों के बीच में या किसी संस्थाओं से जुड़कर, किसी संगठन से जुड़कर, जब तक आप अपनी प्रतिभा को नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी उस प्रतिभा का कोई महत्व नहीं होता है। तो अपने
पहली बार में तो कम से कम हमें अपनी प्रतिभा का परिचय स्वयं देना पड़ता है। उसके बाद उसको कौन कितना पूछता है, कितना आप समझता है, वो आगे उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। अब टी बैग कप के ऊपर है, कप में नीचे है, कप के साइड में लगा हुआ है, इसकी उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आएगी। वो कहीं भी होगा अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी तरीके से लीडर भी कहीं भी होगा, चाहे वो किसी सर्वोच्च पद का मोहताज नहीं रहता है। हम देख रहे हैं हमारे संगठन में अलग अलग तरह की समितियां बनी हैं, उनके कई प्रभारी बने हैं, कई आंचलिक पदाधिकारी बने हैं। सब अपने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे आसपास कई ऐसे लीडरशिप वाले लोग हैं जिनको हम पहचान पाते हैं, और उनकी जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार करते हैं, और उनके कार्य को देखते हुए उनके लीडरशिप का आकलन करते हैं। तो लीडरशिप छुपी हुई नहीं रहती है, वो कहीं न कहीं अपने कार्यों के माध्यम से सबके सामने आता ही है। अब आगे हम चल के देखें कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा बर्तन है, चाय ज़्यादा बनानी है, मग बड़ा ले लिया है, तो क्या एक टी बैग से काम होगा? वो वैसा परिणाम नहीं दिखाएगा। तो वो उसमें और एक्स्ट्रा हमको टी बैग डालना पड़ेगा। जिस परिमाण में हमारे पास हमको चाय चाहिए, उस प्रमाण में एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो जैसे-जैसे हमारा संगठन बड़ा होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, और न कोई एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। हमें अलग-अलग तरह के लोगों को बुलाना के से काम लेना रहता है, उनकी योग्यताओं को परखते हुए उनको काम देना पड़ता है, और ये सब हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब हमारा जो संगठन है 40-45 साल पुराना, हमारे कार्यकर्ता इतने परिपक्व हो गए हैं कि वो चीज़ को समझने लगे हैं, और इसी कारण से हम बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम भी करने लगे हैं। अब कभी चाय को भी अपनी-अपनी पसंद होती है, उसमें कुछ न कुछ किसी की चाय इच्छा हो गई कि इसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा मिलाना चाहिए, कोई चाहता है कि इसमें थोड़ा दूध ज़्यादा होना चाहिए। तो अब उस ठीक उसी तरीके से हमारे संगठन में भी सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ विषय के विशेषज्ञों को बुलाकर अपने संगठन के लोगों को बताना पड़ता है। आज आपने प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ विशेषज्ञ की को बुलाया और अपने सदस्यों को कुछ न कुछ ज्ञान कराया। तो इसी तरीके से हमें कभी-कभी, ये तो हमारे संगठन के ही लोग हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें बाहर के विशेषज्ञों को भी, जो हमारे सदस्य नहीं है, सदस्य बन नहीं सकते या किसी भी कारण से उनसे हमारा बहुत मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन उनको अगर कोई विशेष गुण है और हम उनको बुलाएँ, उनकी प्रतिभा से हमको हमारे संगठन को फ़ायदा मिलता है, तो कभी-कभी ये काम हम करते भी हैं और करना भी चाहिए। इसी तरीके से अब चाय आपने पी ली, टी बैग को निकाल कर बाहर फेंक दिया, अब प्रशंसा किसकी होगी? टी बैग की होगी या चाय की? क्योंकि हम वर्चुअल हैं, मैं आपसे डायरेक्ट जवाब आपके मन में है, वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि प्रशंसा चाय की होगी। क्योंकि टी बैग का काम तो जहाँ तक दिखा वहाँ से हो गया, अब असली स्वाद तो चाय का ही था ना, तो बिल्कुल। प्रशंसा भी चाय की ही होती है। उसी तरीके से हमारे लीडर कितने भी होशियार हों, अपने आप को कितना भी अच्छा मानते हो, लेकिन बिना टीम के उनका काम नहीं हो सकता है। और जब काम अच्छा हो जाता है, परिणाम अच्छे मिलने लग जाते हैं, सफल हो जाते हैं कार्यक्रम, तो टीम को श्रेय देना बहुत आवश्यक है। तो बिना टीम के कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो टीम को निरंतर प्रशंसा करके उनका उत्साह वर्धन करना लीडर का काम होता है। अब चाय पर आखिर में जब चाय खत्म हो जाती है, तो हमको कप को भी बाहर रख देना पड़ता है, और टी बैग को भी निकाल कर बाहर रखना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी लीडर हमेशा के लिए एक जगह नहीं रहता है। उसका अटैचमेंट अपने पद के लिए बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है, तो वो संगठन के लिए नुकसानदायक होता है। हम कई जगह देखते हैं, छोटी-छोटी जगहों पर भी देखते हैं कि कोई एक संगठन का अध्यक्ष बन गया है, वो हटना ही नहीं चाहता। कई सालों तक रहना चाहता है, तो उन संगठनों में नवीनीकरण नहीं होता है और नयापन नहीं आ पाता है।
तो कोई भी दायित्व एक लिमिटेड समय के लिए हमको मिलता है। हम अपने उस समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करें और बहुत अटैचमेंट न रखें। थोड़ा-सा डिटैच होते जाएँगे, तो नए कार्यकर्ता आते जाएँगे, नए लीडरशिप डेवलप होएगी, तो पद से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हमको नहीं रखना है और जब ऐसी भावना आए, तो हम वो बाहर रखे हुए टी बैग को देखें कि उसकी क्या हालत है। तो इस तरीके से इस चाय की चर्चा पर टी बैग के माध्यम से हमने अपने नेतृत्व के गुणों को समझा है और संगठन में काम करते हुए कठिनाइयाँ आती है, वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल वातावरण में भी काम करने की जो सफलता और आनंद मिलता है, वो अपना प्रभाव छोड़ता ही है। मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले एक बात आप लोगों से सूचना माने या बात माने, अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है काम कर रहा है। दिल्ली प्रदेश में से भी कई हमारे ट्रस्टी बने हैं और अभी हमने प्रादेशिक स्तर पर भी कई लोगों को प्रतिनिधित्व बनाया है हर प्रदेश के लिए और इसका अच्छा प्रतिसाद मिलना हमको शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी जवाबदारियां समझना शुरू कर दी है। ट्रस्टी बनाना अलग बात है, लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को सहायता दिलाना, ये काम करने के लिए भी हमको माध्यम बनना बहुत आवश्यक है। हम इस काम को भी आगे बढ़ाएं और अगर हम सोचें, तो आज कोरोना काल में विशेष रूप से इसकी बहुत ज़्यादा हमको उपयोगिता भी नज़र आती है और साधारण तरीके में भी जो हमारे ज़रूरतमंद समाज के भाई-बंधु हैं, उन तक हमको पहुँचना आवश्यक है। बड़े-बड़े शहरों में मैंने देखा है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़रूरतमंद है नहीं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हम लोग अगर हमारी बात को फैलाएँगे, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग मिलेंगे और सिर्फ़ महिला सेवा ट्रस्ट ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, उन सब की जानकारी भी आप प्राप्त करें और ख़ास तौर से जो रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, उनको पूरी जानकारी भी लेना आवश्यक है प्रोग्राम है और ना, 9 बजे फिर हमारी भागीदार बने। ऑफिशियल मीटिंग फिर 9 निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सब लोगों को बस संगठन बहुत-बहुत के लिए तो धन्यवाद बोले देती नहीं। हूँ कि आपने बुलाया और शांतिपूर्वक, शांति तो आपकी मजबूरी क्योंकि म्यूट कर रखा है, सुना आप लोगों ने और ज़रूर मेरी बात कुछ पसंद आई होगी। एक अलग तरीके से आज मैंने रखने की कोशिश की। धन्यवाद।